अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है मटेरियल कैलकुलेशन ऑफ M20 कंक्रीट M20 ग्रेड कंक्रीट। यानी जो हमारे पास आम यूज़ होती है वो डिफरेंट टाइप्स के होती है। M20, M50, M10, M5, ये डिफरेंट टाइप्स की कंक्रीट हमारे पास साइट पे यूज़ होती है। जो हमारे पास आज मैंने कंक्रीट में जो सैंड और सीमेंट और बजरी जो क्रश यूज़ होती है उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, M20 कंक्रीट M से बनता है मैक्सिमम, और जो हमारे पास 20 है वो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज। यानी M20 कंक्रीट जो है हमारे पास उसकी ये खसूसियत है कि ये 28 दिन के बाद 20 न्यूटन पर mm² लोड बर्दाश्त कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें वो गेन कर लेता है, आ जाता है। इसको M20 कंक्रीट बोलते हैं। जो हमारे पास है उसकी रेशो M20 की है 1:1.5:3। ये हमारे पास M20 कंक्रीट की रेशो है। तो दोस्तों, assuming that we will find the material calculation for 1 cubic meter wet volume, हमारे पास वेट वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर में हमने जो कैलकुलेशन करना है, तो वी नो दैट हम जानते हैं ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.54 टाइम्स वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जो हमारे पास ये है, यानी वेट वॉल्यूम जो हमारे पास है ये एक हमारे पास डिजिट है जो कि फाइंड किया हुआ है। जो कि जो भी वेट वॉल्यूम हो तो उसको ये ड्राई डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास सम ऑफ रेशो फ्रॉम द M20, तो 1 + 1.5 + 3, तो 5.5 आ गया हमारे पास। नो चेंज 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम। तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि सबसे पहले वॉल्यूम की जो वाटर की मिकदार है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फार्मूला वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो हमारे पास वेट वॉल्यूम है 1 मल्टीप्लाई बाय 1.54, तो हमारे पास ये आ गया 1.54 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों, हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम है वो 1.54 क्यूबिक मीटर आ गया। तो दोस्तों, इसके बाद हम नो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रेशो है 1:1.5:3, तो हमारे पास सीमेंट जो आता है वो 1 आता है। तो सीमेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय जो हमारे पास सम ऑफ रेशो है 5.5, तो डिवाइड में हमने सम ऑफ रेशो किया है मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम 1.54, तो हमारे पास ये आ गया 0.285 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों, ये हमारे पास क्यूबिक मीटर में आ गया। तो इसको हम अभी केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट में हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हमें ये इतना क्यूबिक मीटर सैंड सीमेंट चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड 1 बैग इज इक्वल टू जो हमारे पास सीमेंट की डेंसिटी है वो 1440 kg पर क्यूबिक मीटर है। तो हमारे पास जो
अभी आया है, इसको हमने सीमेंट के डेंसिटी के साथ ज़रब देके तो हमारे पास ये आ गया 411 kg। तो हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो सीमेंट बैग की सूरत में होती है। तो 1 नंबर ऑफ सीमेंट बैग डिवाइड बाय 411 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 5 बैग्स एड्स बैग्स और 11 kg। हमारे पास ये 8 बैग और 11 kg सीमेंट S1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में यूज़ होगा। इसी तरह दोस्तों जो हमारे पास सेकंड वन है वो वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारे पास है 1.5 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो हमारे पास जो रेशो में है 1.5 ये हमारे पास सैंड है डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम 1.54। तो हमारे पास ये आ गए 0.471 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास दोस्तों इसी तरह जो सैंड है वो भी हमारे पास मार्केट में क्यूबिक मीटर में अवेलेबल नहीं होती। तो इसको हमने मार्केट की जो पैमाना जो रेशो होता है वो सैकड़े में होता है। तो 1 सैकड़ा इज इक्वल टू 100 क्यूबिक फुट, और जो हमारे पास क्यूबिक मीटर में होता है तो वो 1.484 क्यूबिक मीटर 1 सैकड़ा इज। तो हमारे पास जो है 1 सैकड़ा इज इक्वल टू 1.84 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास जो सैंड की वॉल्यूम है इसको 1 सैकड़े के साथ वॉल्यूम के साथ ज़रब देके तो हमारे पास ये आ गया 0.866 सैकड़ा, यानी इस 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में हमारे पास कुछ कम, थोड़ा बहुत कम 1 सैकड़ा सैंड यूज़ होगा। तो जो दोस्तों हमारे पास थर्ड वन है वॉल्यूम ऑफ क्रश, यानी जो एग्रीगेट होता है कोर्स एग्रीगेट उसकी जो कितने वॉल्यूम होगा। तो क्रश वॉल्यूम इज इक्वल टू 3, जो रेशो में हमारे पास 3 होता है 3 है, यानी क्रश की जो मिकदार है जो रेशो है वो 3 है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ गया 0.856 क्यूबिक मीटर। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पास जो क्रश भी होता है वो मार्केट में हमारे पास क्यूबिक मीटर की शक्ल में नहीं होता। ये जो हमारे पास पैमाना होता है वो है वो सैकड़ा। तो हाउ मेनी सैकड़ा इज इक्वल टू 0.856 मल्टीप्लाई बाय 1.84, तो इज इक्वल टू 1.575 सैकड़ा। तो हमारे पास ये क्रश की मिकदार S1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में यूज़ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। तो दोस्तों सब्सक्राइब इंजीनियरिंग टिप्स और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई अपडेट्स आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।